इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 जलवायु भाग 7। इसमें हम पढ़ेंगे वर्षा का वितरण कि वर्षा को किस तरह बांटा जा सकता है, उसको नापा कैसे जाता है, वगैरह वगैरह, फलाना चिलाना सब जानेंगे इसमें। तो पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्व भागों में लगभग 400 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा साल में 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। किधर? उत्तरी पूर्व, उत्तर से पूर्व, उत्तर पूर्व भारत में, मतलब बीच वाले भारत में, उत्तर में, पूर्व में और सेंटर में इधर बारिश होती है। किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। किधर में? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में। ठीक है। दक्षिणी पठार, दक्षिण में जो पठार है, पर्वत है, तो दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के, वहां पर जो सह्याद्री है, सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा सामान्य रूप से कम होती है। सह्याद्री एक पठार का नाम है जहां से नदी भी बहती है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है, इसके बारे में जानेंगे। जम्मू कश्मीर से लेह में, जम्मू कश्मीर के लेह, वहां पर लेह जगह है, लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम होती है, वहां पर भी पानी कम बरसता है। देश के शीर्ष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है, बीच में रहती है। हिमपात हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित है और हिमपात, बर्फीली बारिश, ये आपको हिमालय में ही मिलेगा, बाकी जगह पर नहीं मिलेगा। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में विभिन्नता होती है। अलग अलग साल में अलग अलग बारिश होती है, इसलिए उसमें विभिन्नता होती है, अलग अलग बदलाव आते हैं। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वरिष्ठ छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है, जिसमें कम बारिश होती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं। चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होता था, लेकिन उससे भी दूसरा जगह आगे आया, लेकिन चेरापूंजी में तो कभी बाढ़ आया नहीं है, क्योंकि चेरापूंजी पहाड़ पर है। अब सारा पानी पहाड़ के रास्ते नीचे चल जाता है स्थानीय क्षेत्र में, तो कहां से वहां पर बाढ़ आएगा भैया? तो ये सब वहां का बात है। जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आकांक्षा बनी रहती है। जिधर बाढ़ आती है उधर तो ठीक है, जिधर नहीं आती है उधर लोग सूखे मर जाते हैं। दोनों तरफ से देखना रहता है। मानसून एकता के परिणाम, एकता का परिचय, मानसून के एकता का परिचय। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडे पवनों से भारतीय उपमहाद्वीपों की रक्षा करता है, भारतीय महाद्वीपों का रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च आकांक्षों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी के वजह से उत्तरी भारत में ऊंचा तापमान बना रहता है, क्योंकि उत्तर से आने वाली सारी हवाओं को हिमालय रोक देता है। उतना ही हवा देता है जितना हिंदुस्तान के लिए जरूरी हो, अन्यथा नहीं देगा। जो भी चक्रवात आते हैं तभी वो टकरा कर आएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं आने वाला है। इस प्रकार प्रद्वीपीय पठार में तीन ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है, समुद्रों की वजह से ना तो अधिक गर्मी पड़ती है, ना अधिक सर्दी पड़ती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। इसी के वजह से हमारे क्षेत्र में तापमान में अंतर, मौसम में अंतर बहुत कम पाया जाता है। परंतु इसमें भी कुछ बदलाव है। परंतु फिर भी भारतीय प्रद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। जो भारतीय प्रद्वीप का जो मानसून है उसकी एकता में बहुत सा बात स्पष्ट होता है। जैसे पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दिशाएं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती है। अब देखो, पवन की दिशा, हवा बहने की दिशा, मौसम के अनुसार परिवर्तन आता है उसमें, उसी से संबंधित मौसमों के वजह से मौसम चक्रवात एक लय प्रदान करती है। एक साइकिल जैसा उसको सेट करती है।
इधर से आया फिर उधर गया, फिर उधर से आया घूम कर आया फिर गया, फिर घूमा फिर घूमा, ऐसे ही घूमते रहता है। एक साइकिल जैसा उसको फिट कर दिया जाता है। जिस तरह अर्थ है घूमते रहता है घूमते रहता है घूमते रहता है, वैसे ही हर चीज घूमते रहता है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य इसके जीव तथा वनस्पति इसका कृषि चक्र। भारतीय भूदृश्य का देखो, इसकी वनस्पति कमाल का, इसका कृषि चक्र कमाल का, मानव जीवन कमाल का, इसके त्योहार और उत्सव हर क्षेत्र में अलग अलग, मानव हर क्षेत्र में अलग अलग, हर क्षेत्र में अलग अलग कृषि मतलब खेती बाड़ी होती है, हर क्षेत्र में वनस्पति भी अलग उगते हैं। भैया हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, नहीं तो मौसम से करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी मानसून लय के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये तो सेट है कि चारों तरफ हमारी मानसूनी हवाएं लय घूमते रहती है। उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम तक संकीर्ण भारतवासी प्रति वर्ष हर साल मानसून के आगमन के प्रतीक्षण करते हैं। मानसून का प्रतीक्षा किया जाता है। देखो, कटाई पर्व मनता ही है, बरसात में आखरा मनता है, आखरा के आगरा बोलते हैं, तो वैसा पर्व मनता है। जब बरसात आने वाला होता है ना, तो उससे पहले हम भारतवासी, मध्य भारत के लोग पकवान बनाते हैं। मतलब जिस दिन तस्मई, पूड़ी, सब्जी, आलूदम, ऐसे सब मिष्ठान बनेगा जिसको आराम से पूरा घर भर कर लोग खाएगा। उसके बाद से ही बरसात चालू होती है। ये मानसूनी पौने, ये जो हवा है मानसूनी हवा, हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी ला देती है। अब देखो, जब बारिश होने लगता है ना, तो 2-3 दिन बारिश होगा मानसून में, तो हमारे बीच वाले क्षेत्र में जितने भी हैं जहां पे धान बोया जा सकता है, वहां पे लोग धान का बिया गिरा देता है कि अब हम धान बोएंगे। एवं संकीर्ण देशों को एक सूत्र में बांधती है और सारे क्षेत्र को, देश को एक सूत्र मतलब एक सूत्र, धागे, एक संबंध में बांध देती है उसको। नदी घाटियां जो इन जलों का संवहन करती है, नदी जो घाटी है नदी का, वो उस जल का इस्तेमाल अपने लिए करती है, पहले संवहन करती है, खुद लेती है। उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है और फिर एक डनेर बनाकर, मतलब एक नदी का भाग बनाकर उसे स्थानीय इलाकों में देती है। धीरे धीरे उसको नदी का नाम दिया गया है, इसको नदी बोलते हैं। यहां पर आपका ये पार्ट खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन और आंसर बता देते हैं। अभ्यास, नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर लगाना है, मतलब एमसीक्यू जैसे। 1 नंबर देखो, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो कौन सा जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? सिलचर, चेरापूंजी, मासीनराम या गुवाहाटी? अब देखो, पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब मासीनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। 2 नंबर, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का महीना में उत्तरी मैदानों में बहने वाले पवन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? जिसका आंसर आपको देना है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भागों में शीघ्र नहीं, शीत ऋतु, ठंडे के महीना होने वाली वर्षा के कारण उत्तरदायी होती है? जो ठंडे के मौसम में जो बारिश होती है, जो वर्षा होता है, उसको क्या बोलते हैं? मानसून की वापसी बोलते हैं उसको। 4 नंबर, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो भारत में मानसून कब आता है? तो मई से चालू होता है ना, याद रहेगा, मई। हाँ, 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? किसके वजह से भारत में शीत ऋतु आता है? इसका विशेषता बताना है। इसका जवाब आपको खुद देना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा। अब देखते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, मतलब छोटा छोटा में देना है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? ठीक है। 3 नंबर, भारत में किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों होता है? 4 नंबर, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होता है? 6 नंबर, 5 नंबर छोड़ दिया है, नहीं भरा है सब। जेट धाराएं क्या है?
जो पहाड़ी एरिया में होता है जेठ धरा, अक्सर हिमालय में ही जेठ धरा मिलेगा। वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, ये आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? मानसून में विराम कब लगता है? ये तीसरे नहीं 5वें भाग में मिलेगा। 8 नंबर, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? ठीक है। 3 नंबर, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? बन जाएगा। 4 नंबर, कारण बताइए। थोड़ा ये डिटेल्स में बताना है। 1 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीपों में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। 3 नंबर, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्यों होती है? पूर्वी तट पर डेल्टा वाले क्षेत्रों में प्रायः चक्रवात आते हैं। इसका जवाब आपको संक्षेप में देना है, कारण बता देना है, केवल कारण बताओ। 5 नंबर, राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का विशिष्ट छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्यों है? 5 नंबर, भारत की जलवायु व्यवस्था को की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। भारत के जलवायु व्यवस्था को उदाहरण सहित समझाना है। 6 नंबर, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। 7 नंबर, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताएं। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसके विशेषताएं बताएं। ठीक है। अब है मानचित्र। मानचित्र कौशल में भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को दर्शाना है। 220 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने वाले क्षेत्र को बताना है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, याद रहेगा। 3 नंबर, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशाएं। ठीक है। परियोजनाएं आपको बनानी है, परियोजनाएं आप बना सकते हैं। परियोजनाएं बनाने के लिए कुछ पता मैं बताता हूं। 1 नंबर, पता लगाए कि आपके क्षेत्र में एक विशेष मौसम से कौन से गन्ने, नृत्य, पर्व एवं भोजन संबंधित है। कौन से मौसम में कौन सा खाना, पकवान, नृत्य, गाना बजता है। अब देखते हैं 2 नंबर, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विशेष ग्रामीण मकानों तथा लोगों की वेशभूषा के फोटोग्राफ इकट्ठा कीजिए। जो गांव एरिया में रहते हैं, गांव के लोग कैसे रहते हैं, इकट्ठा कीजिए। देखिए कि क्या उनमें और उन क्षेत्रों की जलवायु की दशाओं तथा उच्चवाच में कोई संबंध है कि नहीं है, जिसके बारे में मालूम करना है। ठीक है। बाकी सब ये उतना काम वाला चीज नहीं है, जितना काम वाला है उतना मैंने पढ़ा दिया है। बाकी छोड़ दो, बाकी पढ़ने वाली चीज नहीं होती है। लेकिन ये तालिका याद रख सकते हो। तालिका में तापमान मुंबई में, बेंगलोर में कितना है, दिल्ली में कितना है, जोधपुर में कितना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। वैसे आप बुक भी इंस्टॉल कर सकते हो। बुक एनसीईआरटी बुक नाम से एक एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी बुक। उस एप्लीकेशन को प्लेलिस्ट से इंस्टॉल करके आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट कौन सा है अपना? अगला पार्ट है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी। तो ये 5वां पार्ट है। फिर 6 होता है ना, चौथा खत्म हो गया ना। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।